वो अख बहुत गहरा वेख सकती है। ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां, पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना। दोए दीवे बलंदियां मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहते ने, आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लभण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, वो ते जल ना सकिया, ये दो बुझ गए। जीवन अंधकारमयी हो गया, जीवन मस्या दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गई। वो जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नूं कह दिता जाता है त्रै नैनं, तीन नेत्रां वाला। त्रिलोचन, लोचन अखा नूं कहंदे ने, त्रिलोचन इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखां ने। अक्सर हर मनुख नूं असीं कह सकते हैं दोए लोचन, दोए लोचन। त्रिलोचन जो हो गया वो ते संत है, वो ते भगत है, वो ते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है। त्रिलोचन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिव जी नूं कहंदे ने त्रिनयनं, बरी पुत्र का ताहे खोप्यो त्रिनयनं, ये तीन नेत्रां वाला। कहंदे ने ये दो अखां खुलियां संसार दा असली रूप दिखाई देंदा है। किसे किसे नूं दिखाई देंदा है, अजे बच्चे नूं नहीं दिखाई देंदा। नवे बच्चे जन्मे नूं ते मां भी नहीं दिखाई देंदी, उन्हें कोई पता नहीं मां है। सामने प्यो खड़ा है, उसनूं कोई बोध नहीं है मेरा पिता है। सामने बहन खड़ी है, इसनूं कोई ज्ञान नहीं है मेरी बहन है, ये मेरा भरा है। अजे अखां इसदियां दो खुलण गियां, सहजे सहजे खुलण गियां, सहजे सहजे संसार दी असलियत प्रगट होवेगी। पर जिस दिन तीसरा नेत्र खुलदा है, संसार भस्म हो जाता है, निरंकार प्रगट हो जाता है। ये एक मिथ है कि शिव जी जद अपना तीसरा नेत्र खोलदा सी, जो कुछ सामने सी भस्म हो जाता सी। वाकई भस्म हो जाता सी, संसार निरंकार दा रूप दिखाई देन लग पैंदा सी। संसार खत्म हो गया, निरंकार प्रगट हो गया। ये तीसरा नेत्र संसार नूं भस्म कर देंदा है, निरंकार नूं प्रगट कर देंदा है। जिस भी किसी दा खुल जाए, त्रिलोचन तीन नेत्रां वाला। मनुख दे अंतਿਸ਼ਕਰਣ दे प्यास ते है, ये अख मेरी खुले। इस वास्ते बहुत सारे लोग ते अपना नाम भी यही रखांदे ने, मां बाप अपने बच्चियां दा नाम रख देंदे ने त्रिलोचन, तीन नेत्रां वाला। भावें अजे दो अखां भी ढंग दियां नहीं खुलियां, अजे संसार नूं भी देखण दे च ये असमर्थ है, लेकिन त्रिलोचन, त्रिलोचन धर्म दी दुनिया दे च एक शिखरमई अवस्था है। तीसरा नेत्र खुल गया तो खैर, जैसे शरीरक तल दा बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, कोई समाजिक तल ते भी बच्चा हो सकता है। उसदे रिश्तियां दे च पुख्तगी नहीं होवेगी, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। बनाना मिटाना खेड, संबंध जोड़ने ने, तोड़ने ने।
ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਚਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਪਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ। ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ खड़ी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये राजनैतिक बचपना है। धार्मिक बचपना, जो धर्म नहीं है उसनों ही धर्म समझ लेना। गुड्डी गुड्डे दा विआह करते पैने बच्चे, व्यर्थ। ये विआह खेल हो सकता है। जो अजे धार्मिक तल ते बचपना बचपन दे दौर चो लंघ रहा है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। जो धार्मिक तल ते बच्चा है, राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है, राम कोई सच्चाई नहीं है, राम कोई हकीकत नहीं है। खिलौना, खेडना है, मन दा परचावा, सिर्फ मन दा परचावा। जैसे बच्चा खिडौणियां नाल खेड रहा है, मन दा परचावा। ये जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया, इसदे परचावे जरा वड्डे ने, इहदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है, और मामूली खिडौना नहीं, राम दा खिडौना चाहिदा है, ईश्वर खिडौना चाहिदा है। तां खेडे, क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां, कामनावां बहुत वड्डियां, वासना बड़ी अपार। तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है। तो राम खिडौना है, खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी दे तीन तरह के पड़ाव मिलते हैं, बचपना, जवानी, वृद्धावस्था। समाजिक जीवन दे, राजनैतिक जीवन दे, धार्मिक जीवन दे। चूंकि गल करिए धर्म की, तो धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लीए तो सब कुछ समझ लिया, जिन्हों नहीं समझिया तो कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नू जानिया नहीं, परमात्मा नू जानिया नहीं, जानकारी बहुत इकट्ठी कीती है, और कहंदा मैं ये जानदा, मैं ये जानदा, मैं वो जानदा। पातशाह कहंदे तू कुछ भी नहीं जानदा, अनजान है। की होया तू बनस्पति शास्त्री बन गए, की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गए, की होया जे तैनू शरीर की कुछ समझ पै गई है, वैद बन गए। की होया जे तैनू कोई थोड़ा जिहा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन की मूल सतह का तैनू कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपणे की बुनियाद ते खड़ा होंदा है, या इसनू इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है, ऊपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो वो सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म का ज्ञान ना होवे। कहंदे ने एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेडदा खेडदा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ बोध है, मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे होंदियां बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी, वो बोल जद मेरे सामने आउंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया,
कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। और यही महापुरुष कहंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नूं भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जाती है अगर परमात्मा नूं नहीं जानिया, ईश्वर नूं नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोलिया है, ਉਹ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। सरवन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन, पर यह जीवन ऐसा है जैसे किसी मां की गोद दे चुसदा बच्चा, एक मासूम बच्चा। और उस बच्चे नूं यह भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मैनू गोद च लिया है, अज जमे है, एक दिन दा है, 10 दिन दा है, 15 दिन दा है, बैठा ते मां दी गोद च है, सो रहा है मां दी गोद च, लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं, कुख दा कोई ज्ञान नहीं। पिला रही है, रिजक दे रही है, दुध मां, पर रोजी दे हिंद दा इसनू कोई बोध नहीं है। परचा रही है, खिडा रही है अपने हत्थां नाल, पर ये हथ की ने, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए, बहुत सारियां नूं कोई बोध नहीं असी कित्थे हां, किस दे हत्थां दे च, किस दी गोद दे च, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, हे प्रभु धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया है, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं। मुंह दे जबान है, बोल नहीं सकता, हाथ हैगे ने, कुछ भी नहीं कर सकता, पैर हैगे ने, चल नहीं सकता, दिमाग है, सोच नहीं सकता, कन हैगे ने, नहीं सुन सकता। इस बच्चे नूं कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हों कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हों कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारे धार्मिक दुनिया दे जन्म ते हो जाता है। जन्म हो गया है, ये असी किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे, गुरुद्वारे जान लग पे, पूजा पाठ करन लग पे, बाणी पढ़न लग पे, कथा कीर्तन सुनन लग पे, अमृत वेले उठन लग पे, कर्म कांड दे प्रवृत्त हो गए। लेकिन इस सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। ये इस तरह हो रहा है जैसे गोद दे बच्चा है, दुध पी रहा है, खिडाया जा रहा है हत्थां दे, सुलाया जा रहा है गोद दे, पर उसकी अवस्था च सब कुछ अचेतमई चल रहा है। दुध पीना भी अचेतमई चल रहा है, हत्थां दे खेडना भी अचेतमई चल रहा है। धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेते खड़े ने, सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, हे प्रभु जन्म हो जाना ही काफ़ी नहीं, जीवन भी तो मिलना चाहिए है। बच्चे का जन्म हो गया है, इसको कोई समाजिक जीवन नहीं,
बच्चे का जन्म हो गया है, इहदे कोल कोई राजनैतिक जीवन नहीं। बच्चे का जन्म हो गया है, इहदे कोल कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है, लेकिन जिसनों कहंदे ने जिंदगी, ये नहीं है। जिसनों कहंदे ने जीवन, ये नहीं है। ये तो अजे विकसित होवेगा, अजे समा होवे लगेगा, लेकिन ऐसा देखण दे च आया है, विकास हो जाता है समाजिक जीवन का, रिश्तियां की समझ आ जाती है। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी भैन है, ये मेरा भरा है। अखां खुलदियां जा रही ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां की सूझ समझ वधदी जा रही है। ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरा परमात्मा है। धार्मिक तौर ते अजे भी अनजान रह जाता है, अजे भी मासूम रह जाता है, अजे भी जो है बच्चा रह जाता है। एक दिन राजनैतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जाता है, सियाणा हो जाता है, और राजनैतिक लोगों दियां गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी इको ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, इको ही मनोवृत्ति दे मालिक होंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनैतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह के पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते हैं। उन्हों का संदेश वक्ती संदेश नहीं आता, अमर संदेश आता है, और उन्होंने संदेश दे कदी मुरदमी नहीं आती, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जाता है, राजनीतिक लोगों के बोल हवा के गुब्बारे दिखाई देंदे ने, और कुछ भी नहीं। तो एक दिन सियाणा हो जाता है राजनैतिक तल ते, एक दिन इसनों बोध हासिल हो जाता है समाजिक तल ते, और इसे बोध दे जीवदियां जीवदियां अपनी जिंदगी का अंत कर बैठता। एक दिन धार्मिक जीवन अपनी शिखर नूं छूंदा ही नहीं। कईयां दे अंदर ते ये जीवन पैदा ही नहीं आता, कदी मंदिर गए ही नहीं, कदी मस्जिद दे च नमाज पढ़ी नहीं, कदी गुरु द्वारे दे गुरु की झलक वेखी ही नहीं, कदी कीर्तन सुनिया ही नहीं, कदी कथा की तरफ कन ही नहीं कीते। ये उसका कदी शौक ही नहीं बनया, जन्म ही नहीं होया। होया है जन्म शरीरक, होया है जन्म समाजिक, होया है जन्म राजनैतिक। धर्म का तो अजे कईयां दे शरीर दे जन्म ही नहीं होया हुंदा। पर जे हो भी गया जन्म तो जीवन नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, हो गया जन्म, लेकिन हे प्रभु अजे मैनू चलना ते आया ही नहीं, तेरा दामन पकड़ना ते आया ही नहीं, तेनू वेखना ते आया ही नहीं। अगर एक बच्चे नू मां नहीं दिखाई देंदी, प्यो पिता दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, अचेत अजे नवजायद है, अजे इसनू कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी समझ नहीं। गुरु दे रूप दे च नहीं दिखाई देंदा, प्रभु दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, ते इसनू कहना पेगा धार्मिक तल ते अंधा है। कोई राजनैतिक तल ते भी अंधा हो सकता है, कोई समाजिक तल ते भी अंधा हो सकता है। भैन नहीं दिखाई देंदी, भैन नाल भी गलत व्यवहार करता है। मां नहीं दिखाई देंदी, मां नाल भी रिश्ता इसका ठीक नहीं। पिता नहीं दिखाई देंदा, इस नाल भी संबंध गलत ने। पत्नी नहीं दिखाई देंदी, पति नहीं दिखाई देंदा। कई समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, भरा नहीं दिखाई देंदा, मित्र नहीं दिखाई देंदा, पुत्र नहीं दिखाई देंदा। और इन्हां नाल ऐसा अनाचार वो कर बैठते ने, भरा नाल नहीं कर सकता, एक प्यो पुत्र दे नाल नहीं कर सकता, एक पति
पत्नी नाल ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता और एक पत्नी इस ढंग नाल पेश नहीं आ सकती, तो कई तो समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, समाज के रिश्ते भी नहीं दिखाई देंदे, कई राजनैतिक तल ते अंधे होंदे ने, लेकिन बहुते अंधे धार्मिक जगत दे च मिलणगे। इस वास्ते गुरु नानक ने ते ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे सेई नानका जो खसमों को थे जाए। धार्मिक दुनिया दे ते सारे ही सूरदास बने हुए ने, अखां बंद खुलियां ही नहीं, न प्रभु दी झलक न गुरु दी झलक, अजे धार्मिक तल दा जीवन प्रगट ही नहीं होया।